सभी भाइयों को नमस्कार। मेरी माता बहन तुल बुजुर्ग भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को प्रणाम, मेरा नमस्कार। थोड़ी सी लोकतंत्र की बात मुझे याद आ गई। कि लोकतंत्र का जो पर्व हुआ है वो लोकतंत्र का पर्व नहीं था, वो लोकतंत्र की हत्या हुई है और बहुत बड़ी हत्या है। वो हमारे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, सबके साथ, आपके साथ, हमारे साथ खटीक, पासी, कोरी, चमार, अहीर, गड़रिया, भुजवा, कुम्हार, तेली, बेहना, जोला, लुहार, मल्ला, गड़रिया, सिख, सरदार, जाट, बोट, निषाद, मौर्या और भी जितनी सारी जातियां हैं सबके साथ हुई है, सबकी हत्या हुई है। मेरी भाई, मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सबके लिए। कि अब वो दिन आएगा जब रोड पर कोई नज़र नहीं आ सकते थे, खेत के अंदर जा नहीं सकते थे। उससे भी बुरा दिन आने वाला है सबका, क्योंकि इन लोगों ने चुनाव जीता नहीं, आप लोगों ने मत नहीं दिया इनको। मैं जानता हूँ, मैं गरीब का लड़का हूँ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मैं एक अनपढ़ गंवार जाहिल जट आदमी हूँ, मुझे पता है इन लोगों को जो सत्ता और शासन और कुर्सी मिली है, ये सब के सब ABM और TBM और DBM का कमाल है। 3 लोगों ने ही इनको सत्ता दिया है, कुर्सी दिया है। हम आप लोगों ने नहीं दिया है। हमारे आप पे भरोसा इनका नहीं है। मैं जानता हूँ क्यों भरोसा नहीं इनको, क्योंकि उस लायक नहीं कर पाए। तो जब उस लायक किए नहीं तो हम आप कहाँ से मिल जाएंगे इनको, और जब हम आप मिले नहीं तो शासन कहाँ से चला लेंगे। अगर शासन पा भी गए तो ये कहाँ से पा गए, कैसे पा गए। हम आप वोट नहीं दिए, सपोर्ट नहीं किए, इनकी रैली में नहीं जाते थे, इनका प्रचार नहीं सुनते थे, इनकी बातें नहीं सुनते थे, फिर आप मोहर भी हमला आपने नहीं दिया। जब आपने मोहर नहीं दिया तो इनको शासन कैसे मिल गया। एक बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ी बात है। बात सोचिए और समझिए, क्या हो रहा है, ये सब क्या है, मेरे समझ के बाहर है। मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ बात हमारे दिमाग में आई है कि आखिर इन लोगों को जब पूर्ण रूप से भरोसा है कि आपको पब्लिक ने जिताया है, चलो ठीक है, आपको पब्लिक ने जिता दिया, लेकिन आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। पब्लिक किसे जिताती है आपको भी पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा, विपक्ष पार्टियों को पता चल जाएगा, राष्ट्रीय नेताओं को पता चल जाएगा, विदेश गवर्नमेंटों को पता चल जाएगा, विदेश में बैठे हुए पब्लिक जो हमारा आपका मज़ा लूट रही है, मज़ा उड़ा रही है, उसको भी पता चल जाएगा क्या हो रहा है ये सब।
क्या यही देश के हित की बात करते थे सब लोग? क्या यही संविधान में लिखा हुआ है? अरे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, उसमें कौन से पेज पे लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर छोड़कर ईवीएम से चुनाव करवाया जाएगा? हमको उसको दिखा दीजिए आप। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ किसी के। आप मुझे ये बताइए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान गाइडलाइन बनाए थे, जिस रास्ते को देखते हुए हम आप कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी चला रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे आईएएस पीसीएस डीएम एसडीएम चौकीदार कमिश्नर बैंक मैनेजर से लेकर के सब बन रहे हैं उसी संविधान के तो जरिए। बस जो चीज़ उसमें लिखा है उसी का तो पढ़ाई हम आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये भी तो लिखा होना चाहिए कि अब बैलेट पेपर इतने दिन चलेगा, इतने दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ईवीएम चलेगी, इतने दिन तक ईवीएम चलेगा, उसके बाद ईवीएम ख़त्म होगा, फिर बैलेट पेपर आएगा। वो पेज हमको दिखाइए, हम भी थोड़ा पढ़ लें उसमें क्या लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है, हम जान लें। हम चुनाव आयोग से ही पूछना चाहते हैं, क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा क्या वो गलत है? और अगर गलत है तो अब उसको लागू क्यों किए हो? अगर लागू है तो आप उसे मानते क्यों नहीं हो? अगर मानते हो तो आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? डर है, पैसा नहीं मिलेगा, रिश्वत नहीं पाओगे, क्यों? क्या क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा रही है? वारे चुनाव आयोग, वारे चुनाव आयोग, वारे भारत की सरजमी, वारे सरजमी। बाहर के लोग क्या सोचते हैं, विदेश के लोग हमको आपको किस नज़र से देख रहे हैं इस टाइम, किस नज़र से देख रहे हैं को पता है? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। हर चीज़ पैसा नहीं होता है, पैसा बहुत है, इज्जत सम्मान नहीं है तो पैसा कोई काम का नहीं है। मेरी सलाह जहाँ तक है, भीख मांग कर खा लो, चोरी बेईमानी लूट पाट मत करो किसी के साथ, वो भी घोर निंदिया, डायरेक्ट हत्या, इस तरीके का काम। अरे जब आपको भरोसा है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे हो? क्या मामला है? हम जानना चाहते हैं, चुनाव आयोग से हम जानना चाहते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ, चुनाव आयोग के अधिकारियों को अगर मिलेगा मेरा नंबर, अगर सुनेंगे तो आप मेरे से बात करना, हम आपसे पूछेंगे, बात करेंगे कि जब बैलेट पेपर से बराबर चुनाव होते होते आया है, तो अभी अब आप लोग बैलेट पेपर को ख़त्म करके ईवीएम क्यों चला रहे हो, ये भी तो हमको समझाइए। अच्छा हाँ, थोड़ी सी बात और भी हमारे दिमाग में आ गई, यानी आप लोगों ने अपना टाइम बचा रहे हो, है ना? टाइम कैसे बचा रहे हो? 1.5 से 2 महीना लग जाता है, तब आप लोग एक प्रदेश का चुनाव ख़त्म कर पाते हो और टाइम बचा रहे हो। काउंटिंग के लिए 1.5 महीना आदमी रुक जाता है, तब उसको जल्दीबाजी नहीं होती। अगर 2-1 दिन काउंटिंग अगर होगा भी तो क्या उसमें आदमी मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? कैसे मर जाएगा, कैसे ख़त्म होगा? क्यों समय नहीं देगा? समय देगा, समय का इंतज़ार करेगा। जैसे 1.5 महीना, 1 महीना, सवा महीना वो समय इंतज़ार करता पोलिंग होने के बाद में काउंटिंग के लिए, वैसे समय इंतज़ार करेगा 24 से 48 से 50 घंटा, 60 घंटे के लिए। क्यों करेगा? क्योंकि उसको उस चीज़ पे भरोसा रहेगा। वो भरोसे का चुनाव लड़ा है, पब्लिक ने जिसे वोट देगा वो जीतेगा, जो वोट नहीं पाएगा वो हारेगा। लेकिन जो ये घोर निंदा हो रहा है ईवीएम के जरिए से, ये सब चीज़ से आप लोग बचोगे, हमारी जनता बचेगी। हमारी जो थू मैं हो रहा है, जो विदेश हमारे ऊपर थूक रहा है, हमारे कानून पे थूक रहा, नीतियों पे थूक रहा, कारोबार पे थूक रहा, हमारे आप पे थूक रहा है, उससे हम आप बचेंगे। ये मेरा मनसा है, मेरा कहना है। अब हर चीज़
अभी पूछा जाए, आप हमसे पूछोगे, सवाल करोगे, आपको क्या आपत्ति है, आप क्यों इतना परेशान हो, आप लोग पूछोगे, मुझे पता है क्या पूछोगे। हमको कोई परेशानी नहीं, मैं तो एक घर छीलने का लड़का हूँ। हमारा बाप अनपढ़ गवार जाहिल जट है थे, अब तो ख़त्म हो गए, पिताजी हमारे स्वर्गवास हो गए उनको। लेकिन मैं जब 8 साल का था, मेरी उम्र 8 साल की थी, मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाते थे, लेकिन मेरे घर में इतनी गरीबी थी कि गरीबी वो देख नहीं आता था मुझे, और मुझे मजबूरी में इंडिया अपना उत्तर प्रदेश छोड़ करके वो महाराष्ट्र जाना पड़ा। मैं 16 साल महाराष्ट्र में काटा हूँ, और मात्र 2 साल में वहाँ नौकरी किया हूँ बिस्किट कंपनी लाइन में। उसके बाद खुद का मैं बिजनेस किया महाराष्ट्र में, कपड़े को मैं खरीदता था, मार्केट से लाता था और मार्केट में बेचता था, वो काम मेरा था। मुझे बहुत सीख मिली, बहुत पैसा कमाया, अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, बहुत कुछ हमने सीखा महाराष्ट्र में। फिर आया यहाँ उत्तर प्रदेश में, पब्लिक ने मुझे प्यार दिया, दुलार दिया। 5 साल के लिए हमें सरपंच यानी प्रधान बना दिया। अपनी प्रधानी का मर्यादा को बचाते हुए हमने अपनी जनता का जो कर पाया सब सबके सामने है। कुछ कमी हमसे रह गई थी करके पब्लिक ने हमें कुछ मतों से आपकी चुनाव हरा दिया है। मुझे ठीक है, मैं हार भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कुछ गलतियाँ मेरी रही होगी, हमने कोई गलती किया है इसलिए पब्लिक ने मुझे हटाया है। लेकिन मत से, वोट से हटाया है, मैं उनके मत से चुनाव हारा हूँ, उनके डर से नहीं, उनके दबाव में नहीं। उन लोगों ने मुझे मत नहीं दिया, मैं चुनाव हार गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जो ये आज हो रहा है ईवीएम को लेकर के, क्या आप लोग की राय है, क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है, काउंटिंग हुई है? ईवीएम के अंदर जो हुआ है उसके लिए ईश्वर जानता है मात्र, और जो किया होगा वो जानता है। बाकी हम आप क्या किए हैं वो हमको आपको पता है, इसलिए हमारा आपका दिल और दिमाग संतुलन ठीक नहीं रहता है। सोच सोच के अभी तो ये हाल है, आगे क्या होगा ईश्वर जाने। इन लोगों ने हमको आपको चमार, खटीक, पासी, अहिर, गड़िया, भुजवा, कुमार, तेली, बेहना, जुला, मल्ला, कुम्हार, लाला, मुरऊ, बीच जितनी भी जातियां हैं, एसी कास्ट की जातियां जितनी भी हैं, पिछड़ी कास्ट की जातियां जितनी भी हैं, अल्पसंख्यक की जातियां जितनी भी हैं, सुन लो, समझ लो, जाग जाओ, वरना कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं बचेगा। कापी कलम दवात सब छीन लेंगे, घर कुरिया बहन बेटी सब छीन लेंगे, मकान जर जोरू जमीन सब छीन लेंगे, धन धौलन धन धर्म ईमान सब छीन लिए, कुछ नहीं रखें और न रह जाएगा। सोचिए समझिए क्या होगा। हम कह रहे हैं, मेरी बात वो लोग भी सुनेंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ मन करेगा हमारे साथ करने के लिए, लेकिन नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं भगवान से डरता हूँ जिसने जन्म दिया है, और जिस रास्ते से मृत्यु हमारी लिखी हो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं ज़रूर मर जाऊँगा,
और जो इस मिट्टी के ऊपर आया है उसको इस मिट्टी में दफन हो जाना है। तो मौत से क्या डरना, लड़िए, हिम्मत रखिए और सत्य की लड़ाई लड़िए, सत्य के साथ रहिए। बहुत बहुत बधाई और नमस्कार सब लोगों को। समझिए लेकिन मेरी बात जरूर आप लोग, और सोच जरूर लेना।